बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बरें आज शेयर करनी है आपके साथ दो। एक ख़बर ये है, कल से आप भी देख रहे होंगे जनाब, बड़े सोशल मीडिया पे धूमधाम मची हुई है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतें टपकने नहीं लगी, आबशार बन गई हैं। जी हाँ, जैसे फुआरा चलता है जनाब, जैसे परनाला चलता है, शीटें नीचे आ रही हैं। ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने देख भी लिया होगा और बड़ी तफसील के साथ ये ख़बर शेयर करनी है। दूसरा, आप यकीन जानिए यार, मैं आज ना सिर्फ इसी खबर को डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मैंने बुज़दार साहब से मुतल्लिक़ एक ऐसी खबर पढ़ी कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा यार, ये आपको भी मैं ये लतीफ़ा ज़रूर सुनाऊँ। मैं ये आप सुनेंगे, आप यकीन करें, आपके पेट में ना दर्द पड़ जानी है। बस आप सुने, आप इंतज़ार करें कि वो ख़बर है कौन सी। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आने से पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर लूँ दोबारा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि ये काइंडली आप तनकीद करें, आप कमेंट्स में किसी को गालम गलोच ना करें। ये मेरा मिजाज नहीं है, मेरी तबीयत पे बहुत भारी गुजरती है ये चीज़। खुदारा आप मुझे भाई समझें, आप मुझे जो है ना अपना बड़ा समझें, छोटा समझें, बेटा समझें, कुछ भी ठीक हो गया ना, दोस्त समझें, लेकिन काइंडली आप किसी को गाली नहीं दें। आप फॉर गॉड सेक आप किसी का गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप ये इस तरीके की ना मेरी इज़्ज़त रखें, मेरी लाज रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप तनकीद करें मेरी। आप देख सकते हैं कमेंट्स में किसी को भी जिंदाबाद लिख दे, मैं कभी रिमूव नहीं करता। सिर्फ आप जो है ना, ये मेरा मिजाज नहीं है, ये बस मैं जल्दी आ जाए जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट में एक दो दिन कबल ये बारिश हुई। कल किसी ने जनाब वो वीडियो शेयर कर दी और उन्होंने कहा कि जी देखें, ये जनाब छतें टिपकने लगी हैं, ये जी लें, ये शीटें जो है ना गिरने लगी हैं। ये वो अच्छा वो दिखा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, वो शीट्स बारी बारी गिर रही हैं सारी शीट्स। इवन इस हद तक टाइलें शीट गिर गई हैं कि बिल्कुल आबशार की तरह पानी बहने लगा है। अच्छा, अब आज एक और वीडियो आ गई कि जी वो बारिश हुई और वीआईपी लॉन्च की आप और हम तो जहाँ बैठते हैं सो बैठते हैं। खैर है, वीआईपीज़ का सामान गीला हो गया जनाब, बिल्कुल जनाब उसमें ज़ाया हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर आपको पता है वीआईपी पे तो कुछ बने, तो फिर तो यहाँ पे क्या परनाले की तरह पानी बह रहा था। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस चल पड़ी, बहुत कुछ, और बहस के बाद ये चल पड़ा कि ये बनाई किसने थी, ये ठेका किसके पास था। अब इसी दौरान वन एंड द ओनली हमारे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने जनाब, वो उनसे कब रहा जाता है जनाब, वो तो अब ऐसे मौके की तलाश में होते हैं। उन्होंने जनाब खैर से वही वीडियो टैग करके ट्वीट ठोक दी। ठीक है जी, और ट्वीट उनकी क्या थी, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मुलाहिजा फरमाएँ, ये शहबाज गिल साहब, ठीक है ना जी, इज़्ज़त माब शहबाज गिल साहब, मुलाहिजा फरमाएँ, ये है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसका ठेकेदार मोहतरमा मरियम सफदर का समदी था। हर बारिश में ये इमारत किसी न किसी जगह से भुरना शुरू हो जाती है। अगर उनसे कोई इदारा सवाल करे तो जत्था लेकर उस पर हमला आवर हो जाएंगे। आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। आपको पता है शहबाज गिल साहब को माशाअल्लाह तनख्वाह भी इसी काम की मिलती है, बाकी तो मुझे उनका कोई काम नज़र आया कोई नहीं है वैसे। ठीक हो गया ना, यही यानी कि ट्वीट के जवाब में ट्वीट ठोक देना बग़ैर कोई रिसर्च किए, बग़ैर कोई। अच्छा, मैंने ये देखा, मैंने कहा यार वाकई अब लोग, बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि सर आप यहाँ तनकीद नहीं करते और यहाँ करते। मैंने कहा यार आज मौका है, आज मैं शहबाज गिल साहब के ट्वीट के मुताबिक ना आज मैं करता हूँ तनकीद के। जनाब मरियम साहबा के जो है ना समदी ने, चौधरी मुनीर साहब ने ये बनाई, और फिर जो है ना ये क्या हुआ कि उनको ठेका दिया गया। और चौधरी मुनीर साहब ने अगर ये बनाई है, मरियम साहबा का, मरियम नवाज़ का समदी, ठीक है ना, उन्होंने बनाई, और अगर उनको ठेका दिया गया है तो उन्होंने क्यों इसमें मुबैना बेईमानी की, और इसमें ज़रा चेक करते हैं कि क्या है कि क्या नहीं है। ठीक हो गया ना, मैंने इधर उधर से रिसर्च करना शुरू कर दी। इसी दौरान मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आर्डर मिल गया। ठीक है ना, वो भी मैं बताता हूँ कि बनाई किसने थी और ये क्या चक्कर किया था, लेकिन ये आर्डर बड़ा दिलचस्प है। ये आर्डर मुझे मिल गया, ये आर्डर है जनाब 31 अगस्त 2018
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रिगार्डिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ठीक। और किसका है ये तो आपने पूछा नहीं, बेंच का 3 रुकनी बेंच जनाब, 3 रुकनी। पहला चीफ, उस वक़्त के चीफ जस्टिस, 31 अगस्त 2018 का है, जाहिर है उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, अलमरूफ बाबा रहमता, ये हेड कर रहे थे। जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब भी थे और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी थे, ठीक है ना, इसी बेंच में। उन्होंने वो लिखा, वो जो पिछली भी बारिशें आई थी और इस तरीके से, और छतें मतें टिपकी थी और ये वो हुआ था सब कुछ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पानी जिन जिन एरियाज़ में गया है वहाँ पता नहीं वो मेन एरिया में तो नहीं गया, जहाँ भी बेसमेंट में गया है या बाकी जगहों पे गया है तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए था, वो वगैरह सारा कुछ वो लिखा। कोई 2 पेजेस का ये आर्डर है। मज़े की बात लिखी, सुने ज़रा। वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, जिसको हेड भी कर रहे थे जिस बेंच को, बाबा रहमता साहब, वो कह रही है कि वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई that in this case a lot of publicity has been given to the false statement that the airport has been constructed by one Chaudhry Munir, who is a close relative of ex-Prime Minister. We have been apprised that he, Chaudhry Munir, has nothing to do with the construction of the airport. Rather, he has only constructed the runway regarding which there has been no complaint. कहा कि हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एक झूठी खबर को बड़ा फैलाया गया कि इस इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो ठेका है या जो बनाई वो चौधरी मुनीर नामी ने बनाई, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। ये खबर फैलाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिख रही है, ठीक है ना, अपने ऑर्डर में लिख रही है। कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये बिल्कुल गलत मन घड़त बात है, झूठ है। चौधरी मुनीर ने नहीं बनाई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अलबत्ता उन्होंने एक रनवे बनाया था, उसके मुतालिक कोई कंप्लेंट है ही नहीं। जब मैंने ये देखा तो मैंने तो शहबाज गिल साहब को ट्विटर पे टैग करके लिखा, मैंने कहा शहबाज गिल साहब, प्रोपेगेंडा में मैं मानता हूँ आपके पूरे नंबर हैं, ठीक है ना, लेकिन हकीकत में आपको कोई पता कोई नहीं होता, थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें ट्वीट से पहले। अब सुने आपको मैंने कहा ना कि इस पर बड़ी मैंने तफसील से बात करनी है। भाई इस्लामाबाद, अभी भी आपका वो सवाल तो तिश्ना होगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाई किसने? जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट FWO ने बनाई, जी हाँ, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई। आप गूगल करके चेक कर लें, अभी डॉन का आपके सामने आ जाएगा, अभी और अखबार बिजनेस रिकॉर्डर का आपके सामने आ जाएगा, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल सामने आ जाएगी। एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने भी बताया है कि FWO ने बनाई थी। अच्छा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। भाई एक मुल्क का अगर कोई डिपार्टमेंट है, अगर वो बनाता है, कोई फर्म है, ठीक हो गया ना, मुल्क की फर्म है, पाकिस्तान आर्मी की फर्म है, पाकिस्तान आर्मी का है FWO, अगर बनाई तो क्या मसला है इसमें? बनाएं, ठीक है ना, किसी को तो ठेका देना भी है ना। अगर अपने एक स्टेट के एक डिपार्टमेंट के किसी फर्म को या FWO को दिया जाता है तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं बतौर इंसान, यानी तनकीद बराए तनकीद पर ये मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन काम ठीक होना चाहिए, काम ईमानदारी से होना चाहिए। अब देखें ना, इससे कबल सुनिएगा ज़रा सर, मैं बड़े प्रूफ देने लगा हूँ आज। ये इससे कबल क्या बना था? इससे कबल जनाब करतारपुर राहदारी बनी। आपको याद होगा कि एक आंधी आई, बारिश आई, छतें उड़ के गुंबदों की नीचे पड़ी थी। 17, ये रिपोर्टेडली जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, 17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जनाब, वो भी FWO ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, बाद में पता चला कि वो जो गुंबद थे वो फाइबर ग्लास के बनाए गए, ठीक है ना, और उनके स्क्रू भी नहीं लगाए गए, ये हालत थी। अब एक और बात सुने, बड़ी दिलचस्प है। इकरारुल हसन साहब कुछ अरसा पहले सफ़र कर रहे थे, हैदराबाद कराची मोटरवे पर सफ़र कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने एक वीडियो शेयर की और साथ लिखा कि मैं जो इस पर सफ़र कर रहा हूँ हैदराबाद कराची मोटरवे पर, और बेसिकली अब ये देखें खड्डे पड़े हुए हैं और ये जंप लग रहे हैं, और ये इकरारुल हसन अपने एंकर हैं, ठीक हो गया ना, तो ये जंप लग रहे हैं। असल में वो हदफ तनकीद बना रहे थे
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, उनका ख्याल था कि ये मोटरवे जो है ना हैदराबाद से कराची, ये सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, इस वजह से इनको यहाँ, और साथ तारीफ कर दी कि देखें जनाब कि उस मोटरवे पे चलते हैं जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाई, तो वो फिर बड़ी मज़े की मोटरवे है, और ये देखें जनाब ये फिर खड्डे पड़ गए हैं। फ़ौरन जनाब नीचे लोगों ने उसका भी प्रूफ देना शुरू कर दिया कि इकरार साहब ख्याल करें ये भी FWO ने बनाई थी। आज आगे ये आगे मैं ज़रा थोड़ा सा इसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 30 अगस्त 2018 हुकूमत, उस वक़्त PTI की हुकूमत आ चुकी थी। वजारत दाखिला ने सेनेट में बताया कि वजारत दाखिला ने, जी हाँ, PTI की हुकूमत ने 30 अगस्त 2018 को सेनेट में बताया कि FIA ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुतल्लिक इंक्वायरी की है। 34 अफराद करप्शन या गबन में मुलविस पाए गए हैं या उन पर गबन का इल्ज़ाम है। ठीक है, इन 34 में से, ये FIA ने बताया, सेनेट को बताया, ठीक है ना, ये वजारत दाखिला ने बताया, PTI की गवर्नमेंट ने बताया, जी हाँ, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बताया सेनेट को। कब बताया? 30 अगस्त 2018 को। ठीक है ना, कहते हैं कि 34 अफराद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक जो इंक्वायरी की गई FIA ने की, उसमें 34 अफराद पर गबन का, करप्शन का, एम्बेजलमेंट का इल्ज़ाम है। इन 34 में से 13 पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान हैं। रिटायर्ड, ठीक हो गया। इनमें जनाब एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक हैं, उनसे तफसील दी, पूरी तफसील दी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। एक एयर मार्शल हैं रिटायर्ड, एक मेजर जनरल, दो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, और 6 जो है ना वाइस मार्शल हैं रिटायर्ड, 2 ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, और एक एयर कमोडोर रिटायर्ड है। ठीक, अब ये कौन बता रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट में किसने गबन किया, किसने करप्शन की, किसने एम्बेजलमेंट किया, किसने ठीक काम नहीं किया, किसने गलत मटेरियल इस्तेमाल किया? ये PTI की गवर्नमेंट बता रही है सेनेट को। आगे सुने 34 में से 10 प्राइमरी एक्यूज्ड हैं, यानी उन पर तो डायरेक्ट इल्ज़ाम है ना कि इन 10 ने तो पक्का ही गबन किया है ना, और 24 जो है वो सेकेंडरी एक्यूज हैं, उनकी मदद की, यानी उन पे थोड़ा कम इल्ज़ाम है। ठीक, अब जो इन 10 पर जो प्राइमरी एक्यूज्ड है ना, उनमें भी 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर शामिल हैं। समझ आ गई आपको? मैंने आपको कहा था ना कि ये चीज़ें तो अब एक और बात सुने। सिंध के एक अफसर के मुताबिक, ये हमारे हैं जनाब इम्तियाज़ चांडियो साहब, आप जानते होंगे, सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया और साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए। उन्होंने कहा कि सिंध के एक अफसर के मुताबिक सिंध सरकार ने FWO को मलीर एक्सप्रेस मंसूबे से आउट किया। क्यों? 2 वजूहात उसने लिखी। सिंध सरकार ने FWO को मलीर एक्सप्रेस का ठेका नहीं दिया, आउट किया। क्यों? 2 वजूहात। उन्होंने कहा कि एक बात तो ये है कि जो काम प्राइवेट ठेकेदार 25 अरब में कर रहा है, वो काम FWO 45 अरब में कर रही थी, वो 45 अरब उसकी मांग रही थी। और दूसरी बात ये है, उसने इम्तियाज़ चांडियो साहब ने लिखा, वो कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि अफसरान को ये दुश्वारी होती है, यानी सिंध हुकूमत को ये दुश्वारी होती है कि वो ठेकेदार से बात करते हैं, उनको तो हिदायत देते हैं, ठीक है ना, उनको तो हिदायत दे देते हैं, लेकिन जब उन्हें FWO वाले से बात करना पड़ती है तो बाकायदा टाइम लेना पड़ता है। तो मेरे भाई, जो भी हो, चाहे कोई भी ठेकेदार हो, चाहे कोई स्टेट का कोई डिपार्टमेंट का ठेकेदार हो, कोई भी हो, काम करें, ईमानदारी से काम करें। और दूसरी बात, शहबाज गिल साहब, आइंदा ट्वीट से पहले सोचेंगे आप फिर भी नहीं, लेकिन मैं भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे आपको मशवरा देता हूँ कि ऐसी ट्वीट से करने से पहले आप सोच ज़रूर लिया करें कि मैं ट्वीट कौन सी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वाट लग जाए। आ जाए जनाब, आ जाए उस्मान बुज़ार साहब की खबर पे। मैंने आपको कहा था ना कि आप यकीन कीजिए कि इस खबर के बाद पता नहीं आप सुनेंगे, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यार मैंने ये खबर पढ़ी, दुनिया अखबार में ये खबर आई, ठीक हो गया ना, आज लगी। उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब, ये हेडिंग थी, आप चेक कर सकती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब की अहम मिशन पर लाहौर आमद, आज बुज़दार इशाया देंगे, यानी 17 की शब, यानी कि उन्हें आज इशाया देंगे। ठीक, अच्छा, आप कहेंगे इसमें कौन सी ऐसी हंसी वाली बात है? बताता हूँ ना मैं भाई, थोड़ा सा रुके ना, ठीक हो गया ना।
अब स्पीकर की मौजूदगी में, स्पीकर यानी कि स्पीकर की मौजूदगी में, और वो स्पीकर पंजाब असम्बली के स्पीकर भी होंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ठीक, अब हो रही है यहाँ से लतीफ़ा शुरू, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 90 अरकान कौमी असम्बली MNAs उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करेंगे। अब उस्मान बुज़दार साहब किसके वज़ीर आला हैं? पंजाब के। उनको वज़ीर आला किसने चुना? सूबाई असम्बली के। लतीफ़ा कंप्लीट नहीं हुआ। लतीफ़ा तो अब मज़ा आएगा लतीफ़े का कंप्लीट होने का, ठीक हो गया ना। लतीफ़ा क्या है? लतीफ़े का पिवटल पॉइंट क्या है? मैक्स क्या है लतीफ़े का, ठीक है ना। वो ये है कि अरकान असम्बली यानी अरकान सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के अरकान को इस इशाये में नहीं बुलाया गया। भाई मैं हैरान हूँ कि जिनसे बनना है, जिन्होंने एतमाद करना है, अगर कल को कलाकों को मसला हो गया तो क्या उस्मान बुज़दार साहब को MNA बचाएंगे या MPA बचाएंगे? भाई जिन्होंने बचाना है उनको बुलाया ही नहीं गया। अब ये एक खामखा एक अच्छे भले शरीफ आदमी के साथ मजाक नहीं हो तो क्या है। सर कैसर साहब भी गए, और जो 90 अरकान कौमी असम्बली है, 90 कौमी असम्बली के अरकान, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। आप यकीन करें कि ये ऐसा ही है कि अगर मैं कहूँ ना कि यार मुझे भूख लगी है, तो आप बजाय मुझे खाना देने के मुझे शावर के खड़ा कर दे कि आप नहा लो। मुझे यकीन करें ये खबर पढ़ के इतनी हंसी आई कि यार ये अच्छे खासे शरीफ आदमी के साथ इंतहाई मजाक, भोंडा मजाक है कि आप एतमाद करवाते उन पर, सूबाई असम्बली को जो मेंबरान है उनको बुला के, तब पता चलता। आप कौमी असम्बली के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबरान तो वज़ीर आज़म को चुनते होते हैं। आप जितना भी एतमाद कर लें तो क्या उनके एतमाद से उस्मान बुज़दार साहब बच जाएंगे? ये हालात वाक़यात हैं। उन्होंने खैर कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि जी मुझसे जो है ना ये एतमाद का वोट मैं इधर से ले लूँ एक दफ़ा, तो वो चौधरी साहब ने उनको गोली करा दी कि जी नहीं बस इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मेरा ख्याल है अब उनको जो है ना उनकी इस तस्कीन के लिए 90 कोई कौमी असम्बली के मेंबरान MNAs को कहा गया है कि आप एतमाद कर लो। ये बड़ी अजीब व गरीब मुझे खबर लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।